Okay. So hello everybody. Yesterday we did some questions on matrices which were from NCERT. Today also we will be seeing some questions, different types of questions, and then we will be coming to our topic, the next topic. So first of all, let us come to a question जो कि exercise 3.1 में है. The last question. This is the type of question which जो मैंने अभी तक नहीं कराया है, डिस्कस नहीं कराया, तो let's see कि इसको कैसे करते हैं. The number of all possible matrices of order. सबसे पहले बोला है number of possible matrices of order. Order is given as 3 cross 3 with each entry 0 और 1 is. इसको कैसे करेंगे ना. तो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इफ द ऑर्डर इज गिवन, फॉर एग्जांपल कौन सा क्वेश्चन था वो, एग्जांपल नंबर 2 था सपोज. हाँ, कि अगर जैसे 8 एलिमेंट्स दे रखे हैं या कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं तो वी सिंपली हैव टू राइट द मल्टीपल्स. उसके मल्टीपल लिखने हैं जो भी होंगे और वो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाते हैं. इसमें पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इस ऑर्डर की और इतनी इतनी मतलब ईच एंट्री या तो 0 हो या 1 हो. ईच एंट्री मतलब एलिमेंट्स जो है उसमें या तो 0 हो या 1 हो. तो सिंपल सा है, तो कुछ इसमें है नहीं. सबसे पहले तो इसमें क्या चीज बता रखी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे दिमाग चलाएंगे हम. सिर्फ हम इतना सा सोचेंगे कि एंट्री एंट्री मतलब 0 या फिर 1 होंगी. एलिमेंट्स या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे. ठीक है, तो 2 हो गए, मतलब एक तो 0 और एक 1. 2 हो गए एंट्री 1 और 2. मतलब 0 और 1 जो है ये फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री हो गई. तो ये मैंने लिख दिया 2. इतना समझ में आया अक्षय? है ना. और इसके बाद क्या होगा कि जो ऑर्डर दे रखा है ना, जो भी ऑर्डर दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 3 दे रखा है, तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9. तो ये जो 9 है, जो भी जैसे ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3, उसको मल्टीप्लाई करने पर 9 आ रहा है, तो उसको इसकी पावर में दे दो, इस 2 की पावर में उसको दे दो इस ऑर्डर को. तो इससे क्या होता है कि जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट 2 की पावर 9, मतलब 2 इंटू 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 2. दिस इज 8, दिस इज 8, दिस इज 8. मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 हो गया, इंटू 8 करेंगे तो वी विल गेट आर 2, we will get 512, 512. ठीक है, तो ये जो है 512 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं इस ऑर्डर की जिसमें एंट्रीज या तो 0 हो या 1 हो. तो सिंपली व्हाट डू वी हैव टू, यहाँ पे हमें क्या देखना है, कुछ भी नहीं देखना. सिंपल सा है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एंट्री बोल रही हूँ मैं, मतलब तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि एंट्रीज होनी चाहिए या तो 0 या 1 या 2. एंट्रीज होनी चाहिए ये तीनों, और ऑर्डर दे रखा है उस मैट्रिक्स का एज 2 इंटू 2. तो ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैं जो इस ऑर्डर की बनेंगी और जहाँ पे एंट्रीज ये होंगी. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्री की पावर 4. करेक्ट. जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है 1 2 3, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है उनको लिख दो, उसकी पावर में चढ़ा दो ऑर्डर को. ऑर्डर को किसमें चढ़ाना है? पावर में. एंट्रीज नंबर से मतलब नंबर लिखना है 1 2 3 कितनी है, यहाँ पे 1 2 3 तो 2 लिख दिया था. इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, सिंपल सा एंट्रीज का नंबर लिख दो, उसकी पावर पे चढ़ा दो ऑर्डर को, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच विल गिव अस 9 इंटू 9 विच इज 81. तो 81 नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैं इस ऑर्डर की जहाँ पे एंट्री ये होगी, है ना. तो मतलब इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इन नंबर्स को. मतलब 81 मैट्रिसेस बन सकती हैं जिसमें
ऑर्डर तो यही होगा, ऑर्डर सेम चलेगा, मतलब ऐसी ही होगी वो 4 एलिमेंट्स वाली, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने मेरे मन से बनाया है ना, तो और इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर अगर इस वाले क्वेश्चन को देखें जो बुक में दे रखा है, तो 512 मैट्रिसेस बनेंगी इस ऑर्डर की, अगर मैं एंट्रीज को ऐसे घुमा घुमा के 0 कभी 0 1 2 बस कभी 0 0 0 1, मतलब इस तरीके से अगर मैं 1 और 0 1 को अरेंज करती जाऊं, तो इतनी सारी मैट्रिसेस बनेंगी, 512 मैट्रिसेस। तो हमें इतना कुछ नहीं सोचना है इसमें, सिंपल सा जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज दे रखी है वो लिख दो, उसकी पावर में चढ़ा दो ऑर्डर को, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 512, लास्ट ऑप्शन बी, ठीक है। Yes. Okay, so except this I don't think that you had a doubt, so let us move forward that what different type of questions are there। मैं अभी वो वाले क्वेश्चंस करवाने में फोकस कर रही हूँ जो थोड़े अलग हैं, मतलब जो तुम्हें पता है कि नॉर्मल उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो तो तुम कर ही रहोगे। बाकी कोई डिफरेंट मतलब अलग सा होगा ना कोई, तो आई विल टेल यू दैट। तो okay, so here we discussed the example number 9, जो एक simple equation जैसे हम solve करते हैं दो variables वाली, वैसे solve हो जाएगा। एक variable आने के बाद we have to put the value of the second variable in that equation and we will get the two matrices। तो x और y वाले questions इस तरीके से solve हो जाते हैं, जहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस equations को normally इस तरीके से solve करना होता है। Now let us move to another question which says example number 11, जो कि एक real life टाइप की प्रॉब्लम बेस्ड है मैट्रिसेस पे। सो इन दिस इट इज गिवन two farmers Ram Kishan and Gurcharan Singh cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal, Nora. The sales in rupees of these varieties of rice by both farmers in the month of September and October are given to be, मतलब दो मैट्रिसेस की फॉर्म में दे रखी है वो। तो एक सितंबर सेल्स दे रखी है, एक अक्टूबर सेल्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स सितंबर सेल्स है, बी मैट्रिक्स में अक्टूबर सेल्स है। तो सबसे पहले तो हमें कंबाइंड सेल्स निकालनी है। तो ऑब्वियसली कंबाइंड का क्या मतलब हुआ कि मुझे अगर दोनों कंबाइंड सेल्स निकालनी है, डेफिनेटली आई विल हैव टू ऐड देम, ठीक है। मुझे अगर कंबाइंड सेल्स निकालनी है तो मैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में अगर ऐड कर दूंगी, तो जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी द कंबाइंड सेल्स ऑफ बोथ द मंथ सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये वाली चीज क्लियर है अक्षर? Yes, दीदी। ओके, सेकंड हमें निकालना है डिक्रीज इन सेल्स। अब हम डिक्रीज कैसे निकालेंगे? डिक्रीज इन सेल्स, डिक्रीज इन सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिल्कुल। तो हमें डिक्रीज, और सबसे जरूरी बात ये है इसमें कि डिक्रीज कैसे निकालते हैं। मतलब अब ये बताओ कि जैसे अगर मेरे पास पहले मेरे पास 10 रुपए थे, ठीक है, और अब मेरे पास 5 रुपए रह गए हैं, तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास अभी कितने रुपए बचे हैं, व्हाट इज द, मतलब कितने मनी मेरे पास रिमेनिंग है अभी? 5 रुपीज। 5 रुपीज रिमेनिंग है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब मैंने बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, तो ही मैं इसे डिफरेंस बोल सकती हूँ। मतलब हम किसी किसी केसेस में ही उल्टा करते हैं। ये तो डिक्रीज इन सेल्स बोला है, तो इट इज वेरी मतलब कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है यहाँ पे कि मैं मुझे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है। ए हम देख सकते हैं सब जगह 10,000 20,000 30,000 50 30 10,000, क्योंकि बी में देखो सब जगह कम है, और कम नहीं है Yes, तो दीदी। बराबर है। पर मतलब हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हम बी माइनस ए क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में हमें चाहिए नहीं। हम अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस में अभी हम कर रहे थे 2 - 4 भी किया अपन ने, -2 भी आया आंसर। पर यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे नेगेटिव में काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें पॉजिटिव ही चाहिए, या तो 0 या फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 10,000 में से 5,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5,000 पॉजिटिव आएगा, उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द डिक्रीज इन द सेल्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज बीइंग said over here is then
if both the farmers receive 2% profit on gross sales, मतलब 2% का प्रॉफिट हो रहा है उन दोनों को ही. Compute the profit for each farmer and for each variety sold in October. अब देखो सिर्फ हमें अक्टूबर वाली मैट्रिक्स से काम है, मतलब बी जो मैट्रिक्स है जो अक्टूबर वाली सेल्स है उससे काम है हमें सिर्फ, है ना. और हम इसे देख सकते हैं कि एक तो जिसमें फॉर एग्जांपल बी वाली जो मैट्रिक्स है इसमें 5,000, 20,000, 10,000, 10,000, 6,000, 10,000. अब ये क्या मतलब है कि ये बासमती है, ये परमल है, ये नौरा है, ये तो है, ये दोनों बासमती बासमती, ये दोनों परमल परमल, ये दोनों नौरा नौरा, और ये फर्स्ट फार्मर की है, ये सेकंड फार्मर की है. अब इसमें ये बोल रखा है कि 2% प्रॉफिट है, इन दोनों को ही हो रहा है. अक्टूबर वाले मंथ में इन दोनों को 2% ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो क्या करना है इसमें, सिंपली इसमें बिल्कुल भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं. ये 2% जो बोल रहा है ना, 2% क्या है, 2% मिल रहा है ऑन दिस पर्टिकुलर, इन दिस पर्टिकुलर मंथ. 2% मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 100. 2% यही होता है, परसेंट की साइन को रिमूव करूं तो मेरे को डिवाइड बाय 100 ही मिलेगा. Yes, दीदी. बी इतना सही करना है इसमें, सिर्फ इसमें मतलब यही बोल रहा है वो कि 2 डिवाइडेड बाय 100 इनटू बी हमें कैलकुलेट करना है. तो ये हमारे पास बी तो लिखी हुई है, इसमें सिंपली क्या कर देना है, ये मैं 1 2 को रफ कर रही हूँ, बस यहाँ पे सिंपली 2/100 कर दो. ठीक है, तो ये बेसिकली इस वाले नंबर को हमें अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. तो 2/100 जो है कैसे भी कर लो, उसी से जब ये दोनों कट जाएंगे ये तो इससे, और इट कम्स आउट टू बी 100, है ना. तो इस तरीके से हमारे पास 100, 200, 120, 400, 200 और 200. 200. इस तरीके से वी विल गेट अ मैट्रिक्स. ये वाली कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है हमारी प्रॉफिट वाली, 2% प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स है कि भाई इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है ना. जो परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है हमको, तो इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है उस वाली, ये वाली मैट्रिक्स है. तो इसमें नीचे लिखा भी हुआ है जैसे इन अक्टूबर राम किशन रिसीव. अब जो राम किशन है ये पहला वाला है, राम किशन वाली है ये राम किशन की बासमती, ये राम किशन का परमल, और ये राम किशन का नौरा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अक्टूबर रामकिशन रिसीव्स ₹100, ₹200 एंड ₹120 इन प्रॉफिट. तो इसको इतने इतने का इन पर्टिकुलर राइस वैरायटी पे वो मिला, प्रॉफिट मिला. सिमिलरली वी टॉकिंग अबाउट गुरचरण, तो उसको इन अमाउंट का प्रॉफिट मिला. तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज रियल लाइफ एग्जांपल्स. और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे जैसे इस टाइप का, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही था, बस हमें थोड़ा सा दिमाग निकालना था कि वो करेंगे कैसे. दिस इज क्लियर अक्षय? Yes, दीदी. ओके ग्रेट. तो मूविंग अहेड, एग्जाम्पल नंबर 12 अगर मैं देखूं तो मुझे ए बी कैलकुलेट करना है. ये भी तुम कर लोगे बिकॉज वी नो दैट अगर मेरे पास Yes, ए दे दीदी. रखी है, हाँ अगर मेरे पास ए दे रखी है ये वाली, और बी दे रखी है इस वाले केस में 260,798, तो सबसे पहले बस हमें एक चीज चेक करनी होती है, वो क्या है. हम क्या चेक करते हैं सबसे पहले, Rows and columns. हाँ. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 into 2. 2 into 2, और यहाँ पे 2 into 3. 2 into 3, करेक्ट. तो क्या ये दोनों मल्टीप्लीकेशन मतलब कर सकते हो, एलिजिबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए? Yes, दीदी. हाँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है. Column and rows are equal. राइट, इसकी कॉलम इसकी रोज इक्वल है. एंड व्हाट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट मैट्रिक्स? 2 into 3. 2 into 3. बस एक बार हमें पता लग गया तो बस 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, मतलब 1 2 1 2 3. तो ये हमें यहाँ पे 6 एलिमेंट मिलने वाले हैं. हमें बस पहले ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, 3 एलिमेंट्स मिल गए. फिर ये रो, ये कॉलम, ये इससे 3 और मिल जाएंगे. तो फाइनली वी विल बी एबल टू राइट देम, और हमारे पास 2 into 3 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी. तो ये तो हो जाएगा तुमसे आराम से. Yes, दीदी, of course.
ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 13 भी वैसा ही है, हमें ए और बी दे रखा है, ए बी कंप्यूट करना है, बी ए कंप्यूट करना है, और हमें शो करना है कि ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसमें आराम से, अगर ऑर्डर ऐसे हो रहे हैं कि मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कुछ नंबर ऑफ कॉलम ऐसा आ रहा है, तो आराम से हम ऑर्डर से कर लेंगे ए और बी को। तो आई थिंक 13 वाला भी हो जाएगा तुम्हारा। 14 Yes, वाले में दीदी। ए भी दे रखा है और ए बी दे रखा है और बी ए भी दे रखा है क्लियरली। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ए एग्जांपल नंबर 14। अच्छा, ओके फाइन। 15 वाले में ए दे रखा है, बी दे रखा है, वी हैव टू फाइंड ए बी। अगेन वी कैन डू दिस। ओके, एक एक इम्पोर्टेंट चीज एग्जाम्पल नंबर 15 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है उसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए भी हमें सिंपल कैलकुलेट करना है, जहाँ पे हमें ए दे रखा है 0 0 -1 2 और बी दे रखा है 3 0 5 0। ठीक है, ए दे रखा है और बी दे रखा है ना। अब हमें कैलकुलेट करना है ए बी, तो हम सिंपली कर देंगे। मेरे को बताओ कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, जल्दी जल्दी। 1 into 0, 1, 0. ये वाला है। हाँ ये 0 वाला, into 3, 0. राइट। 0 into 3 0, 0 0, -1, राइट। 5 into 0 0, plus 0, ओके। 0 plus 10. 10 No, दीदी, 0 0. 0। ये वाले हम लेंगे रो 2 और कॉलम 1, तो 0 एंड 0। Yes, दीदी, yes. और यहाँ 0 into 0 plus 0. तो क्या मिल गई हमें? एक नल मैट्रिक्स। Yes, दीदी। तो ये 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स मिल गई। सो बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, या फिर हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस एग्जांपल से, कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो मैट्रिक्स। हम देख पा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है इस वाली मैट्रिक्स में आया है, इस वाले एग्जांपल में आया है टू बी अ नल मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर 2। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब देखो क्या हो रहा है, अगर अगर एक नंबर है 3, मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 0 आ जाए? 0 से। 0 से करूंगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे 0 से करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100 से, मुझे मिलेगा 0? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 0. 0 आएगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से फ्रॉम हियर, नॉर्मल हमारे नंबर्स जो होते हैं उस वाले केस में क्या होता है कि अगर मैं a इंटू बी कर रही हूँ और अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो a 0 होगा, या फिर b 0 होगा, या फिर ये दोनों 0 होंगे। यही 3 कंडीशन होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं 2 ले रही हूँ और 4 ले रही हूँ और उसका आंसर मुझे 0 मिल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हियर व्हाट इज नेसेसरी, हमारे नंबर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इफ द रिजल्ट मतलब रिजल्ट के 0 आने के लिए ए या बी में से किसी एक को या दोनों को 0 होना कंपलसरी है। इतनी बात समझ में आई? Yes, दीदी। हाँ, अब अगर ऐसा है तो ये मैट्रिसेस में भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मैट्रिसेस में अभी देखा कि अगर ए है, ए दे रखा है और बी दे रखा है, ठीक है, हाँ, डेफिनेटली हम जानते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती, दोनों नल मैट्रिक्स होती तो उसको वो तो नल मैट्रिक्स ही आता डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट। कोई एक भी होती दोनों में से, ए होती या बी होती, 0 0 0 0,
तो भी हमारे पास रिजल्ट 0 0 0 ही आता। बट वन थिंग इज यूनिक इन द केस ऑफ मैट्रिसेस दैट यहाँ पे क्या होता है कि अगर ए और बी दोनों जीरो मैट्रिसेस नहीं भी है या फिर नल मैट्रिसेस नहीं भी है, देन टू वी कैन गेट अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तभी हमें एक नल मैट्रिक्स मिल सकती है। तो इसमें यही बोला है कि प्रोडक्ट के नल मैट्रिक्स आने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि इन दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इस वाले केस में भी इसका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि इन दोनों में से किसी एक का जीरो होना कंपलसरी है। तो ये वाली बात समझ में आ गई? यस दीदी। ओके, मतलब जैसे हमारे नंबर्स में कंपलसरी होता है पर मैट्रिक्स में इट इज नॉट कंपलसरी, इट कैन गिव अस जीरो इवन इफ दे बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स नहीं है वो दोनों। ठीक है, ये वाली बात हो गई। टॉकिंग अबाउट एग्जांपल नंबर 16, सो हो हियर जाएगा दीदी। हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव यस प्रॉपर्टी की प्रूफ होती ही है तो हम इसको कर लेंगे। तुम्हें बस दो बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन कमिंग 17 भी सेम ऐसा ही है। 17 भी सेम ऐसा ही, 17 के आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 करवा दो। 18 करवा देते हैं। और इससे पहले भी क्वेश्चन तो मुझे कराना है, वो भी शायद एक बार मिला है। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस दैट आई थॉट दैट मुझे कराने चाहिए एक बार। एक तो 8 विच है और क्वेश्चन? 18 है। 8 एग्जांपल 8। ओके दीदी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 है। अब देखो, let us see that what do we have here. A matrix given to us as 8 0 4 minus 2 3 and 6. So क्या ऑर्डर है इसका? A मैट्रिक्स है 3 into 2। 3 into 2, correct. B is also given to us 2 4 minus 5 minus 2 2 1. ये 3 into 2। कभी 3 into 2 ऑर्डर है, राइट। अब A और B मैट्रिक्स मुझे दे रखी है। I have to find a matrix. I have to find a matrix. X, sorry, X आ गया यहाँ पे। ठीक है, X समझ में आ रहा होगा। Okay, we have to find the matrix X such that हमें एक मैट्रिक्स निकालनी है ताकि this relation is valid, मतलब ये हो जाए रिलेशन हमारे पास, ऐसा आ जाए। सच दैट मतलब कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ऐसी वाली मैट्रिक्स निकालनी है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ए वी नो, बी वी नो, ओनली वन थिंग इज अननोन व्हिच इज दिस मैट्रिक्स एक्स, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई जस्ट थॉट कि मैं एक बार करा देती हूँ बाई चांस के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ लगने वाला है। तो देखो सोल्यूशन, ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड दिस पर्टिकुलर इज गिवन। ठीक है, एक मिनट। लेट अस सी कि हम इसको बिना ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे बुक में दे रखा है उससे डिफरेंट मेथड से। तो लेट मी सी, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं ऑफ ए एंड बी, सो लेट अस सी कि क्या आता है। अगर सेम नहीं आएगा तो हम बुक वाले मेथड पे जाएंगे, सेम आ जाता है तो फिर हम ऐसे कर लेंगे, हमें मतलब बुक वाला फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लेट मी सी कि वेदर इट इज बीइंग सैटिस्फाइड और नॉट। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये जो एक्स एक्स मैट्रिक्स तुम्हें दिख रही है इधर, इसका ये पहली बात तो ये मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो इसमें बता ही रखा है कि मैट्रिक्स हमें निकालनी है एक्स। अगर एक्स मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देख के बताओ ध्यान से, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 3 into 2। क्यों? क्योंकि दीदी वो ये ए और बी है ना, इसमें रोज एंड कॉलम्स हाँ अपन देखेंगे तो 3 and 2 है। देखो, इसका रीजन ये है कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इस वाली मैट्रिक्स को और इस वाली मैट्रिक्स को। तो अगर मैं ऐड कर पा रही हूँ और मेरे को कुछ आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑर्डर होगा वही तो इसका ऑर्डर होगा। एडिशन में ऑर्डर सेम होता है ना? आया समझ?
यस दीदी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐड कर पा रही हूँ और यहाँ पे कुछ आंसर भी मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ए टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ तो भी, और यहाँ पे भी अगर एक्स वाली मैट्रिक्स थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ आ जाएगा। तो ये दोनों, अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हमें बी मिलेगा ही कैसे? इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट बी, और हमें पता है कि इसका ऑर्डर भी ए है, तो ए का ऑर्डर भी थ्री क्रॉस टू है, इसका बी का ऑर्डर भी थ्री क्रॉस टू है। तो इस वजह से, क्योंकि ऐड हो पा रही है इस वजह से कि जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी होना चाहिए थ्री क्रॉस टू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन पॉसिबल हो रहा है, और एडिशन पॉसिबल उसी कंडीशन में होता है जब पे ऑर्डर जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? यस दीदी। ओके, अब मुझे मैट्रिक्स इसके एलिमेंट्स तो नहीं बताए, तो अभी आगे देखते हैं कैसे करना है। जो 5b है, 5b, ठीक है, चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 16 8 6 0 -4 12 +3। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं, हमें x जो मैट्रिक्स है x है ये वो निकालनी है, और यहाँ पे है 10 20 -25 -10 10 5। ठीक है, अब if I want to calculate, यहाँ पे ना एक काम करते हैं अभी अभी के लिए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे जैसे उनका जो वो होता है डिनोशन होता है वैसे लिख देते हैं A11 A12 A21 A22 A31 A32, क्योंकि खाली हुई अजीब सी लग रही है। ओके, मूविंग अहेड, इस वाले में क्या करूंगी मैं, अगर मुझे ये थ्री, मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर मुझे ये वाली मैट्रिक्स निकालनी है तो मुझे इस वाले को उधर ले जाना पड़ेगा उठा के, है ना? यस दीदी। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 10, एक मिनट, A11 A12 A21 A22 A31 A32। एक बार मेरे को डिक्टेट कर दोगे कि क्या मैट्रिक्स थी इधर साइड? यस दीदी। 843 804 -2। अच्छा, तुम मतलब फाइनल वाले बता रहे हो? नहीं दीदी, बुक में ए और बी दे रखे हैं वो। हाँ, ए और बी नहीं, मतलब मुझे ए और बी नहीं चाहिए था, मुझे वो चाहिए ये वाली जो है ना, ये वाली, दिस माइनस दिस। पहले इसको बता, ठीक है, 10 10 -10 20 10 हाँ -25 5। -25 5। ओके कूल, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इधर उठा के लाऊंगी तो -16 -8। -8 -6 इसके 8 के नीचे -6 ओके -12। ओके फाइन, तो ये करना है मुझे, तो व्हाट डू आई गेट फ्रॉम हियर? 10 माइनस माइनस, मैं भाई एक मिनट रुको, हमने गड़बड़ की, ये ऐसे नहीं हो रहा है। या इसमें गड़बड़ लिखी है, चलो लेट अस सी। दीदी सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देंगे ना तो। हाँ नहीं, मतलब इसमें देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओके नो प्रॉब्लम, ये जो है यहाँ पे 16 होगा, 16 + 10 26 -10 20 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -25 + 6 which means -19 and 5 + 12 will come out to 17। और नहीं यार, ये थोड़ा सा मतलब कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्योंकि देखो आंसर इज नॉट मैचिंग, तो यहाँ पे आंसर मैच तो करना बहुत जरूरी है, बुक में गलत तो दे नहीं रखा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स को निकालने के लिए जो भी यहाँ पे 1/3 कर दूं या डिवाइड कर दूं हर एक एलिमेंट को 3 से, तो जो आएगा मेरे पास इट इज नॉट इक्वल टू व्हाट वी हैव देयर। ओके, तो ये वाला जो है मेथड जो हम कर रहे थे, इसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा,
तो मैं इसको रब कर देती हूँ कि मेरे को तुम्हें पीडीएफ शेयर करनी है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है, मतलब इससे हमने लेसन सीखा है अभी अभी कि हमें इस दीदी बुक में भी वो सेम डिजिट वही आ रही है? नहीं नहीं नहीं, देखो ना इधर हम अभी 26 आया था मेरा आंसर, राइट? 26 आ रहा था पीछे, और इसमें आया था 6। मतलब इसमें जो एक मेरा जो बीच में माइनस साइन आ रहा है ना, इसमें पॉजिटिव यस आ रहा दीदी, है। वो नहीं आना चाहिए। हाँ, और उस वजह से पूरा आंसर गलत हो रहा है। तो इस वजह से वन थिंग इज फॉर श्योर कि हमें ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना। मतलब जैसे मैंने लिखा था ना, मैं बस सब्स्टिट्यूट कर दिया था मैंने इस वाले उसमें, मैंने ए की वैल्यू रख दी थी, एक्स को कुछ मान लिया था, बी रख दिया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, बट हेयर फ्रॉम हेयर वी विल नॉट गेट द राइट आंसर। तो ऐसे हमें नहीं करना, अभी तक हम जैसे कर रहे थे वैसे हमें नहीं करना। दिस इज द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम हियर। अब करना कैसे है, ठीक है? सो वी विल गो विद द बुक। बुक में कैसे दे रखा है वैसे ही करना है। तो लेट अस सी की बुक में कैसे दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, अब बुक में कैसे दे रखा है, लेट अस सी दैट। टॉकिंग अबाउट दिस आ एक्सप्रेशन गया वी बुक वाला राइट। तो समझ में। सॉरी, आ गया बुक वाला समझ में। अच्छा आ गया, ओके। यस दीदी। तो मुझे बताओ कैसे करेंगे इसके आगे। दीदी 2a + 3x हम्म - 2a। माइनस क्यों किया हमने 2a? क्या दीदी? 2a माइनस क्यों किया? माइनस तो भाई दीदी, एडिक्टिव इनवर्स ऑफ 2a। ओके ओके, एक बार मैं बता देती हूँ। मतलब देखो बुक एकदम बुक में क्लियरली बता रखा है कि व्हाई इट इज बीइंग डन। देखो हमने क्यों किया है, ठीक है? हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी यहाँ पे 3x भी, चलो ठीक है, ये मान लो कि तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस वाली जगह पे इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ एलएचएस में मुझे क्या चाहिए, एलएचएस में मुझे चाहिए सिर्फ 3x अभी के लिए। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2 एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन होती है। तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, अगर फ्रॉम हियर दिस इज अ इक्वेशन, इफ फ्रॉम दिस इक्वेशन आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं x को यही रहने दूंगी और बाकियों को उधर ले जाऊंगी। तो आई विल गेट y माइनस 2। ये सही है? यस दीदी। मतलब जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए मैं उसको एक साइड रहने दूंगी, बाकी उसके अलावा जो भी चीजें उसको दूसरी साइड ले जाऊंगी। नाउ यस जनरली हम दीदी। हाँ, जनरली हम यूज टू है इस बात के कि एलएचएस वाली जगह पे अननोन क्वांटिटी होती है, और आरएचएस पे हमारा जो भी नोन चीजें होती है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस वाली इक्वेशन से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं इधर ले जाऊंगी, तो ये 0 तो ऑलरेडी था ही, इसमें ऐड हो जाएगा 5 प्लस 5 हो जाएगा, साइन चेंज होके, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। तो मुझे एक्स चाहिए था, तो मैंने इसके अलावा जो भी था इक्वेशन में उसको उधर ले गई मैं उस साइड पे। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, इसी तरीके से सेम वे इन्होंने क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर मुझे 3x चाहिए तो मैं 5b माइनस 2a कर दूंगी, है ना, उधर ले जाऊंगी इसको। और वैसे ही अगर मुझे x चाहिए होगा, आप दीदी डायरेक्ट ही कर लेना अपन। हाँ 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 डायरेक्ट, दीदी, ऐसे ही है ना, 1/3 करके। राइट राइट। तो 1/3 हो जाएगा ये, और ये 5b माइनस 2a ही रहेगा। अब इन्होंने, मतलब अपन को ये समझ में आ गई ये बात कैसे हुई है, या ये वाली? यस दीदी, आ गई। हाँ। अब इन्होंने क्या किया है इसमें, इन्होंने सिर्फ इतना सा किया है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट देयर, इन्होंने कैसे लिखा है वो भी एक बार बता देती हूँ मैं। देखो ये जो है ना, इसमें इन्होंने क्या किया कि दे वांटेड 3x हियर, मतलब इन्हें भी एलएचएस में सिर्फ 3x ही चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट देयर व्हाट दे डिड इज टू सब्ट्रैक्ट। इन्होंने सोचा कि इन्हें अगर यही चाहिए तो इन्हें इसको और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा।
Okay. Okay. Just I'm explaining this and then I'll end it. Okay. So, अब what they did is to write this as it is. और अगर मुझे 2a को एलिमिनेट करना है फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मुझे पता है 2a को अगर मुझे हटाना है, 2a को मुझे अगर 0 बनाना है, तो मैं क्या ऐड करूंगी इस इक्वेशन में, बताओ। इस वाली इक्वेशन में मैं ऐसा क्या लिखूं कि 2a हट जाए। 2a प्लस what gives me 0? दीदी समझ में नहीं आई है आप कैसे बोल रहे हो। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2 में ऐसा कुछ प्लस करना है जिससे मेरे पास 0 आ जाए, तो ये क्या होगा? -2। -2। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? -2 -2a, है ना। तो मुझे इस वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? अगर मैं -2a कर दूंगी तो मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास सिर्फ आ जाएगा 3x। पर ऐसा नहीं पॉसिबल होता कि मैं सिर्फ LHS में -2a कर दूं और RHS ऐसे रहेगा 5b। नहीं, अगर मैं एक जगह किसी भी एक इक्वेशन में अगर कोई भी ऑपरेशन LHS में कर रही हूँ, तो मुझे सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा RHS में। तो इसलिए इन्होंने लिखा है 2a + 3x - 2a = 5b - 2a। ये दोनों साइड करना पड़ेगा। Here we can see that here this and this get cancelled, तो हमारे पास रह गया 0 + 3x = 5b - 2a। अब बताओ, अब क्या करना है मुझे? यहाँ पे 3x रह गया, यहाँ पे आ गया 5b - 2a, तो सिंपली हमें वही मिल गया जो हमें चाहिए था। तो बेसिकली दोनों ही तरीके तो से 3 को इधर कर लेंगे 1/3। 1/3 से सिर्फ दोनों तरीके से कर सकते हैं। either we can do like this or we can do like this, that is, मतलब ये बिल्कुल ही सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है, कैसे भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ये ना एक बार दीदी एकदम क्या, सिंपली, फर्स्ट वाला है ना एकदम सिंपली कर लो। वही मैं ये बता रही थी क्योंकि ये बुक में है ना, तो बाई चांस किसी को डाउट हो तो इस वजह से मैं बता रही थी कि ये क्यों किया है ऐसे। बाकी बिल्कुल हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारा नॉर्मल तरीका। और हमें बस अब ये दोनों दे रखी है, वी विल जस्ट डू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन बोथ द मैट्रिसेस। we'll just subtract the two matrices और हम उसको डिवाइड कर देंगे 3 से या मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो we'll get our answer। ठीक है, तो इसके बाद okay, so today also we discussed several questions। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि ये NCERT में है। और इफ यू आर thorough with NCERT and its example questions and its exercise questions, if you know all of them, तो आपकी 80 to 85% प्रॉब्लम तो सॉल्व है। अगर आपको दोनों NCERT पूरी तरीके से आती है तो, not even a single example or a question is missing, then definitely you can score at least 80 to 85% in your mathematics examination। and उसके अलावा जो बचती है थोड़ी बहुत कसर 100 तक की, वो हम पूरी करेंगे with the help of more questions except the NCERT। So in today's class I would end this particular video here। So I hope that ये वाली वीडियो भी आपके लिए important रही होगी। और please everybody try to do all the questions। exercise number 3.1 तो मैंने कल ही होमवर्क में दे दी थी, आई होप कि आप लोगों ने भी कर ली होगी। और example number 3, exercise number 3.2 भी अगर होमवर्क लीजिए and you have to do it। or whatever doubt you have, you can just tell me in the comment section below, and you can also tell how these videos are for you and how we can improve them। Okay, so by saying this I would say goodbye to you। Thank you, have a very nice day ahead and take care। Okay।